हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों आज के इस वैकेंसी के अंदर आप सिर्फ आईटीआई भी आपका कंप्लीट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने 10th के अंदर हमने कुछ आईटीआई वगैरह करके रखा था और अब हमें जॉब नहीं लग पाएगी, तो आज का वीडियो खास उनके लिए है। सिर्फ अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप इस जॉब के लिए मतलब पूरी तरह से एलिजिबल है। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अलग अलग पोस्ट के ऊपर है, तो यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ ऑटोमिक रिसर्च, ऑटोमिक रिसर्च इंदिरा गांधी सेंटर जो भी है उनकी तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। जहां पर मैं आपको पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस के अंदर क्या होता है कि आपको चीजें सीखने के लिए भी मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाती है। ये जो नोटिफिकेशन है मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के से डाउनलोड की है। यहाँ से अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो ओपनिंग डेट कब फॉर्म ओपन हुए थे। 14/9/2024, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 14/9/2024 के अंदर फॉर्म ओपन हुए थे और 13/10/2024 को इनके फॉर्म क्लोज होने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके पास एक महीने के अंदर का समय बचा है। 14 तारीख को ही फॉर्म ओपन हो चुके हैं, एक महीने के अंदर का समय बचा है। चाहिए और अभी इसके लिए अप्लाई कीजिए। पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अप्लाई करना है। डेट तो आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कौन कौन सी अप्रेंटिस है, कि कितनी टोटल अप्रेंटिस है और कौन कौन से पोस्ट के ऊपर ये अप्रेंटिस होने वाली है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसका एक पूरा बॉक्स उन्हें दिया हुआ है। सबसे पहली अप्रेंटिस यहाँ पर आपको दिखाई देगी फिटर की। फिटर के लिए टोटल 46 रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा 8,050 रुपए। जिसके लिए अगर आपने सिर्फ 2 इयर्स का आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई मतलब यहाँ पर एलिजिबल हो। यहाँ पर जो 9 तक मतलब कुल 9 रिक्रूटमेंट है, ये ऊपर वाली, इनके लिए अगर आपने 2 इयर्स का आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर पूरी तरह से एलिजिबल हो। अगर आपको फिटर के लिए अप्लाई करना है तो आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। किसमें? फिटर में ही आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। टर्नर के लिए अप्लाई करना है तो टर्नर का ही आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसका आईटीआई ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी आगे की पोस्ट, जो कि कुल मिलाकर 16 यहाँ पर जॉब रोल है। तो जो बाकी के जॉब रोल है, जो कि शायद 6 बचे हैं, तो इसके अंदर आपको 7,700 का यहाँ पर सैलरी मिलेगी, जो कि ये भी अप्रेंटिस ही है। और अगर आपने सिर्फ 1 साल ही कंप्लीट किया है आईटीआई तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो पूरी तरह से। इसके लिए आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, अलग अलग तरह के यहाँ पर भी पोस्ट है। जिसके लिए जाहिर सी बात है कि पोस्ट जैसी होगी उसी तरह का आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर उस तरह का आईटीआई कंप्लीट है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो 198 यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एससी वालों के लिए 29 है, एसटी वालों के लिए 14 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 53 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 19 है और अदर कैटेगरी के लिए 83 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने पोस्ट, सैलरी, ये सारा एक ही बॉक्स में कवर किया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़कर देख लेते हैं कि आगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी की जानकारी क्या कहती है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की देखिए, ये भले ही जॉब होता है लेकिन इसे एक ट्रेनिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो इसका प्लेस कौन सा होगा, मतलब कौन से लोकेशन के होगा, तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च, कल्पकम, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु के अंदर ये जो इनका रिसर्च सेंटर है, जो कि हमारे इंडिया का रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर दोस्तों आपको काम करने का मौका मिलेगा। पीरियड ऑफ टाइमिंग तो देखिए, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितने होगा, तो एक साल का आपका ट्रेनिंग का पीरियड होने वाला है।
एज लिमिट अगर हम देखें तो एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। मतलब 18 ईयर्स के अंदर, 18 ईयर्स से ऊपर और 24 ईयर्स के अंदर अगर कोई भी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST OBC NCL के लिए दिया हुआ है, जो भी एप्लीकेबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 10 इयर्स ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनको भी है उनको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा 10 साल का ये दिया है कि एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है विथ मिनिमम 14% डिसेबिलिटी। 14% अगर आपको डिसेबिलिटी है तो 10 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD प्लस OBC वालों के लिए यहाँ पर 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। PWBD प्लस SC ST वालों के लिए 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर आप स्टाइपेंड देख सकते हो, जैसे हम स्टाइपेंड या सैलरी कह सकते हैं। 8,050 रुपये आपकी सैलरी होगी, जो कि 2 इयर्स का जिनका ITI कंप्लीट है, ITI कोर्स, और जिनका 1 ईयर का ITI ट्रेनिंग कोर्स है उनके लिए 7,700 पर मंथ के हिसाब से उनको मिलेगा। और पर मंथ तो यहाँ पर, हाँ पर मंथ यहाँ पर देख सकते हैं PM, और यहाँ पर भी ऊपर भी इन्होंने PM यानी कि पर मंथ के हिसाब से इतना आपको मिलेगा। 1 साल के लिए है, जो कि आपके आगे के करियर के लिए अच्छा खासा बूस्ट दोस्तों यहाँ से मिलने वाला है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें कि यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रखा है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इन्होंने पूरा यहाँ पर जानकारी दी है कि कैंडिडेट शुड बी पास इन ITI सर्टिफिकेट ट्रेड मेंशन इन द टेबल, कि आपका ITI जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। शॉर्टलिस्ट इन ट्रेनिंग बेसिस मार्क्स ऑब्टेन देयर ITI कोर्स, की आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट वगैरह किया जाएगा। आपने जो भी ITI किया है कम से कम 8+ 10th पास, 8 पास, जो भी यहाँ पर वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, मिस्त्री, प्लम्बर जो भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी ओनली पब्लिश्ड इन IGCAR वेबसाइट, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है IGCAR। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGCAR.gov.in। फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकी जो भी टोटल अपडेट, रिक्रूटमेंट अपडेट, और जब मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद की अपडेट IGCAR के ऊपर ही आपको मिलेगी। यहाँ वहाँ दूसरे वेबसाइट के ऊपर जाके आपको फेक जानकारी कलेक्ट नहीं करनी है। IGCAR.gov.in के ऊपर जाके आपको रियल इंफॉर्मेशन वहां से ही टेक करनी है। अब थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद अप्लाई का प्रोसेस शायद इन्होंने यहाँ पर दिया होगा, मैं आपको देखकर यहाँ पर बताता हूँ। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इशू बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इनकी तरफ से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको शायद प्रोवाइड किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर सबसे तीसरे नंबर के पेज के ऊपर आपको अप्लाई का प्रोसेस इन्होंने दिया है कि हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन द पोर्टल, कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको इस वाले पोर्टल के ऊपर जाना है। अप्रेंटिसशिप इन इंडिया, apprenticeshipindia.gov.in, इस पोर्टल के ऊपर जाना है। और एनरोलमेंट एज अप्रेंटिसशिप, द एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, अपना एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना है, आधार, KYC, ये सारी चीजें करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। चाहे तो इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर और ज्यादा वीडियोस वगैरह मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह देखें तो कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, यहाँ पर ये चीजें इन्होंने दी है कि आपको क्या क्या चीजें लगेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक फोटो लगेगा, 8th या 10th जहाँ से भी आपने ITI कंप्लीट किया है तो उसका मार्कशीट वगैरह लगेगा, ITI के सर्टिफिकेट लगेंगे। इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल, ईमेल ID,
जो भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं वो सभी आपको इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ऑनलाइन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है 4th नंबर के पेज के ऊपर। इस लिस्ट को आप पढ़ लेना और इन सभी डॉक्यूमेंट को कॉपी, मतलब इनकी एक कॉपी तो नहीं, क्योंकि ऑफलाइन नहीं आपको ऑनलाइन करना है। तो इन सबको स्कैन करके आपके मोबाइल में या पीसी में ले लेना और वहां से अपलोड करके इस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस होने वाला है। आप जाइए अप्लाई कीजिए। 10th पास या 8th पास भी हो तो भी आपके लिए ये वैकेंसी है। और जो लोग आईटीआई करके बैठे हैं घर पर, उनके लिए अच्छी वैकेंसी साबित हो सकती है। मान लीजिए अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, 1 साल तक आपको इतनी बड़ी जो हमारा देश का इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ ऑटोमिक रिसर्च, इसके अंदर काम करने का मौका मिल सकता है। और वहां से निकलने के बाद आपको इजीली किसी भी बाकी कंपनी में काम मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको फ्री में काम करना है, यहाँ पर आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों कहाँ से डाउनलोड की है, तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IGCAR, मैं शायद आपको यूआरएल नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके यूआरएल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आइए। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको एंगेजमेंट ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिस यूजर एक्ट 1961, ये है, तो इसके ऊपर ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इस वाली लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने अप्रेंटिसशिप का ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए अप्लाई कीजिए। कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, वहां पर मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।